हाँ भाई शांत। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आइसोमेरिज्म चालू करना है। बहुत बढ़िया। आइसोमेरिज्म हेडिंग डाल लो। पार्टी क्या होता है यार? पढ़ो। पार्टी वार्टी के लिए कुछ काम ऐसा किया करो जिसमें पार्टी दे मिल पाए आपको। लिखो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। हाँ शांत। आइसोमेरिज्म एक अलग टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोई थ्योरी जो हमने पढ़े हुए हैं उन सब से इसका कोई रिलेशन नहीं है। एक डिफरेंट टॉपिक है जो ऑर्गेनिक से लिंक है ना। अब इसमें पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। आपको दो आइसोमेरिज्म इसमें पढ़ना है। पहले तो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं आइसोमेरिज्म होता क्या है। जो आप ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है वही सेम डेफिनेशन चलेगा। तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ऐसे दो कंपाउंड्स जिसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। अब वो प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, या तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, शांत, या दोनों ही डिफरेंट हो जाए। आइसोमेरिज्म का जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक वाला वही यहां भी काम आएगा कि ऐसे दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आइसोमेरिज्म में इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होता है? सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या आइसोमेरिज्म में जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है? सेम जनरल फॉर्मूला। अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मोलिक्यूलर वेट भी आपके पास सेम होगा। सेम मोलिक्यूलर वेट। अगर मोलिक्यूलर वेट सेम होगा तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगा। यह आपको आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन में लिखवाया जाता है और एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनकी ये सारी चीजें सेम हो बट डिफरेंट क्या हो? आइदर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, बट डिफरेंट या तो फिजिकल प्रॉपर्टी और आइदर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो या तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, और बोथ प्रॉपर्टीज दोनों ही डिफरेंट हो। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट कोई भी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए या दोनों ही डिफरेंट हो जाए, वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑर्गेनिक में सेम था, यहां भी सेम है। ऑर्गेनिक में भी आप दो तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। पहला था आपके सामने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला था आपके सामने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा था आपके सामने स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमें पहले पढ़ना है और फिर स्टीरियो हमें उसके बाद पढ़ना है। ऑर्गेनिक में भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो होता है, यहां भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन सब के डेफिनेशन आप ऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डेफिनेशन की जरूरत अब नहीं है। अब आपको सिंपल एग्जांपल से देखना है।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपके पास चार तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। पहला है आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद आपके पास है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के बाद तीसरा है आपके पास लिंकेज आइसोमेरिज्म, और लिंकेज आइसोमेरिज्म के पास चौथा है आपके पास कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। चार आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, दो आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्टार्ट हम लोग करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म से। स्टार्ट हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म से करेंगे कि व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। पहले मैं एग्जांपल देता हूं और फिर इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में पहले आप देखो, मान लो यहां पे मैं लिख रहा हूं PTNH3 होल ट्वाइस Cl2 और दो Br बाहर प्रेजेंट है। और एक और एग्जांपल मैंने दिया, एक और कंपाउंड लिखा जिसमें PTNH3 होल ट्वाइस एक Cl हो और एक Br हो, बाहर भी एक Cl और एक Br प्रेजेंट है। अब देखो, जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगा, तो जैसे ही वाटर में डाला तो पहले वाले कंपाउंड से कौन से आयन बनेंगे? दो Br माइनस। और दूसरे वाले कंपाउंड से कौन से आयन बनेंगे? एक Cl और एक Br। तो क्या दोनों कंपाउंड अलग अलग आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है? तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट आयन्स डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहा हो, इसको आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। ऐसे दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका देखो मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक प्लैटिनम एक प्लैटिनम, दो अमोनिया दो अमोनिया, दो क्लोरीन दो क्लोरीन, दो ब्रोमीन दो ब्रोमीन, मोलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा सेम है। जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं, ये दो Br माइनस प्रोड्यूस करेगा, ये एक Cl और एक Br प्रोड्यूस करेगा। दोनों अलग अलग आयन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म लिखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which produces coordination compound which produces two different ions or two different या फिर which produces different number of ion और different type of ion। या तो दोनों अलग अलग नंबर ऑफ आयन हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आयन हो। यहां पे कौन सा क्या डिफरेंट है? आयन नंबर ऑफ आयन डिफरेंट है या टाइप ऑफ आयन डिफरेंट है? टाइप ऑफ आयन। नंबर तो सेम है, दो यहां पे दो यहां पे, टाइप डिफरेंट है, दो Br वहां से और एक Cl और एक Br नीचे से। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर शो कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल यहां पे ले लो PTNH3 होल ट्वाइस Cl2 और बाहर हमें -2 चार्ज रखना है, मैंने यहां पर रख दिया SO4। सिमिलरली PTNH3 होल ट्वाइस और मैंने यहां पे रख दिया है SO4, दो Cl की जगह एक SO4 रख सकते हैं, दोनों का -2 चार्ज ही होगा, और Cl2 बाहर रख दो। अब देखो यहां पे इस वाले एग्जांपल में कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक। यहां पे कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहा है? दो। तो क्या डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो गया? तो या तो डिफरेंट नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हो रहा हो या तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन प्रोड्यूस हो रहा हो, इसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है। कभी भी आपके पास आयंस ब्रैकेट के बाहर अलग अलग दिख जाएं, वो आयोनाइजेशन आइसोमर है, इसमें और कोई अलग से रूल नहीं है। ठीक है। या तो डिफरेंट नंबर ऑफ आयन हो या तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन हो, इसको आयोनाइजेशन आइसोमर कहा जाएगा। एक एग्जांपल जो लास्ट ईयर आया हुआ है, CuNH3 होल 4 SO4 और यहां पे दिया हुआ है CuNH3 होल 4 CuNH3 होल ट्वाइस SO4 और यहां पे NH3 और यहां पे 2NH3 लिखा हुआ है।
देख लीजिए दोनों जगह कॉपर +2 में ही है, दोनों जगह कॉपर 4 बॉन्ड ही बना रहा है। क्या दोनों कंपाउंड में आयंस डिफरेंट है? पहले वाले में आयंस हो रहा है, दूसरे वाले में आयंस ही नहीं है, तो दोनों डिफरेंट हो गए। अगर दोनों डिफरेंट हो गए तो इसको भी क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर। लिख लीजिए इसको। आयोनाइजेशन आइसोमर के बाद आपको दिया जाता है हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट से क्या समझते हैं आप? वाटर। हाइड्रेट में हाइड्रो वर्ड है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है। जहां भी अगर आपको लिगेंड वाटर दिख जाए, अगर लिगेंड वाटर दिख जाए, वाटर अगर अंदर हो तो भी लिगेंड है, वाटर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर आ जाए तो आयंस की तरह, आयंस तो बनेगा नहीं, न्यूट्रल है। तो वाटर अगर अंदर है और वाटर अगर बाहर प्रेजेंट है, वाटर यहां पे लिगेंड की तरह एक्ट करे और लिगेंड की तरह एक्ट ना करे, कहीं भी वाटर दिख जाए उसको हम लोग हाइड्रेट आइसोमर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहीं भी वाटर दिख जाए, आंख बंद करके बोल देना वो हाइड्रेट आइसोमर है। कहीं भी वाटर दिख जाए, एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रेट आइसोमर का मैं एग्जाम्पल देता हूं, CrH2O होल 6। मान लो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, Cl3 क्रोमियम +3 में है, 6 बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं यहां पे लिगेंड का एक्सचेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर लगा दिया और 2 Cl बाहर, ये एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर है। क्या यहां पे आप देख रहे हो? वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज वेल आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर वाटर मॉलिक्यूल अंदर भी प्रेजेंट हो और बाहर भी प्रेजेंट हो, दिस सिंपली इंप्लाइज ए हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, PtH2O होल 6, यहां पे ले लो आप Cl4, यहां पे दूसरा एग्जांपल मैंने लिया PtH2O होल 5, एक Cl अंदर और 3 क्लोरीन है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ। देखो वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी है और बाहर भी है। जब भी ऐसा कंडीशन बने उसको हम लोग हाइड्रेट आइसोमर कहते हैं। वाटर लिगेंड की तरह काम करे और ना भी करे, इसको हम लोग हाइड्रेट आइसोमर कहते हैं। तो आपके सिलेबस के लिए तो इतना काफी है कि अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वाटर दिख गया, वो हाइड्रेट आइसोमरिज्म की तरह काउंट होगा। इसमें लिख लीजिए, वाटर इज प्रेजेंट inside coordination sphere as well as outside coordination sphere. Water is present inside coordination sphere as well as outside of coordination sphere. It is called hydrate ice. हाइड्रेट में बहुत सिंपल है, वाटर दिख जाए हाइड्रेट हो जाएगा। आयंस डिफरेंट हो, आयोनाइजेशन आइसोमर। वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस आ जाए, हाइड्रेट आइसोमर। तीसरा आ जाएगा लिंकेज आइसोमरिज्म। हाँ, यस, अगर आउटसाइड इनसाइड नहीं होगा तो वाटर मॉलिक्यूल अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगा, तो आइसोमर नहीं होगा। आइसोमर होने के लिए प्रॉपर्टी का बदलना जरूरी है, इसीलिए अंदर और बाहर दोनों आना जरूरी है। हाइड्रेट आइसोमरिज्म के बाद लिखिएगा लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होता है? तो ध्यान से देखो, लिंकेज का मतलब लिंकिंग से है, लिंकिंग मतलब बॉन्डिंग से है। अगर एक ही आपके पास एक ही कंपाउंड है लेकिन बॉन्ड दूसरे दूसरे एटम से बन रहा है, जैसे मान लो मैंने एक लिया Cu NH3 होल 3 और ले लिया यहां पे NO2। Cu NH3 होल 4 लेते हैं, एक NH3 को कम किया, NO2 लगा दिया, बाहर Cl2 प्रेजेंट है। मान लो यहां पे तो बॉन्ड N से बन रहा है,
अगर मैंने एक दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेम वाला लिया है, इसमें भी 3 अमोनिया है, इस बार जो कॉपर से बॉन्ड बना रहा है वो ONO है, मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। यहां पे लिखवाया था ना नाइट्राइटो O इस वाले को और नाइट्राइटो N। तो अगर कम लिगेंड सेम हो बट बॉन्डिंग एटम डिफरेंट हो, लिंक होने वाला एटम डिफरेंट हो, उसको लिंकेज आइसोमरिज्म कहेंगे। तो जितने भी एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में आप पढ़े हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब कि आपने क्या पढ़ा था, CN, क्या वो NC भी बना सकता है, मतलब कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी। उसी तरह आपने पढ़ा था NO2, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन भी। और क्या पढ़ा था आपने, क्या OCN पढ़ा था, OCN और NCO के बारे में पढ़ा होगा। उसी तरह SCN और NCS के बारे में पढ़ा होगा। तो यहां पे आप देख लो जितने भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है, क्या वहां पे लिंकिंग एटम डिफरेंट हो जाता है? तो लिंकिंग एटम डिफरेंट है तो लिंकेज आइसोमरिज्म। तो किसी भी कंपाउंड में अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड आ जाए, जैसे कि CN आ जाए, जैसे कि NO2 आ जाए, OCN आ जाए, SCN आ जाए, यही 4 आपके सिलेबस में। अगर आपको इनमें से कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड देखने को मिले, दैट मींस इट इज अ लिंकेज आइसोमरिज्म। तो लिंकेज आइसोमरिज्म में लिंकिंग एटम इज डिफरेंट। और लिंकिंग एटम डिफरेंट कब होगा? ऑल एम्बीडेंटेड लिगेंड शोज लिंकेज आइसोमरिज्म। जितने भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है वो सब के सब लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं। ऑल एम्बीडेंटेड लिगेंड शोज लिंकेज आइसोमरिज्म। 4 एम्बीडेंटेड लिगेंड आपके सिलेबस में है, CN, NO2, OCN, SCN। ये चारों कहीं दिख जाएं तो दे ऑल आर लिंकेज आइसोमरिज्म। लास्ट आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बहुत सिंपल है, देख के ही पहचान में आ जाता है। फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म तो और दूर से पहचान आ जाएगा अगर आपके पास केटाइन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। अगर केटाइन और एनायन, अभी तक देखो जितने भी आइसोमरिज्म पढ़ रहे हो उसमें कोई एक ही कॉम्प्लेक्स है, बाकी दो दूसरा सिंपल है। देखो यहाँ पे केटाइन कॉम्प्लेक्स है, एनायन सिंपल है। यहाँ केटाइन कॉम्प्लेक्स है, एनायन सिंपल है। इधर भी आपके पास केटाइन कॉम्प्लेक्स, एनायन सिंपल है। बट अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स आ जाए, केटाइन भी कॉम्प्लेक्स हो, एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको लिखवाया भी था PTNH3 PTCl4, याद है? PTNH3 PTCl4। जब केटाइन भी कॉम्प्लेक्स हो, एनाइन भी कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। व्हेन केटाइन एंड एनाइन बोथ आर कॉम्प्लेक्स, when cation and anion both are complex, then it shows coordination isomerism. ठीक है, when cation and anion both are complex, then it shows coordination isomerism. इतना ही है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। लिख लीजिए फटाफट से। जो मेन है यहां आपका वो है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, वो स्टार्ट होने जा रहा है। हाँ, आप इसका दूसरा कंपाउंड बना लीजिए। एक्सचेंज कर दिया, 2 Cl इधर, 2 अमोनिया इधर।
ये दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स दिख जाए, दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दोनों ही कॉम्प्लेक्स दिख जाए, दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलो लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है? पहले आपके उसमें डी ब्लॉक दिया होगा आपके प्लानर के हिसाब से, बट पहले हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर डी ब्लॉक पढ़ेंगे। इन्होंने रेगुलर तो कर नहीं पा रहे, पता नहीं क्या है। आपके यहाँ बीएन सर पढ़ा रहे हैं? आप बढ़िया है, चलिए अच्छी बात है। आज उनकी क्लास नहीं होती है। थप्पड़ नहीं खाए हो अभी? चलो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आसान है अगर आप समझ के करते हैं तो, अगर रटने जाएंगे तो इससे मुश्किल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। ध्यान से सब लोग बोर्ड पे लिखिएगा। हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। चलिए आइए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाते। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या आपके पास दो ज्योमेट्री होती है, एक होता है sp3 और एक होता है dsp2। sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और dsp2 का जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है? स्क्वायर प्लेन। अब यहां पे बहुत आसान हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बोर्ड पे देखिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या आप सब लोग जानते हो कि इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनता है और सारे बॉन्ड एंगल सेम है, 109 होता है। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम, सब के सब 109 डिग्री ही बना रहे हैं एक दूसरे से। अब बीच में मेरे पास मान लो एक सेंट्रल मेटल एटम है जिसका नाम मैंने रख दिया M। सेंट्रल मेटल एटम का नाम हमने रख दिया M। यहां पे एक लिगेंड रखा जिसका नाम रखा A, यहां पे एक लिगेंड रखा जिसका नाम रखा B, यहां पे एक लिगेंड रखा जिसका नाम रखा C, और यहां पे एक लिगेंड रखा जिसका नाम रखा D। अब एक काम करते हैं, इस टेट्राहेड्रल में मैं A और C की पोजीशन बदल देता हूं। सोच के देखो, इस टेट्राहेड्रल में मैं A और C की पोजीशन बदल देता हूं, तो C यहां, A यहां, बाकी एज इट इज रह जाएगा। क्या कोई चेंज आया? अगर मैं लिगेंड की पोजीशन बदल रहा हूं तो क्या कोई नया कंपाउंड बना या सेम ही है? सेम है। रीजन क्यों सेम है? क्योंकि पहले भी 109 ही एंगल था, अब भी 109 ही एंगल है। तो टेट्राहेड्रल में कोई भी लिगेंड आप चेंज करो, क्या एंगल हमेशा 109 ही रहना है? टेट्राहेड्रल में मान लो A और C के बजाय A और B चेंज कर दो, मान लो C यहां रखो, A और B को बदल दो, तो A यहां और B यहां, क्या कुछ बदला? नहीं बदलेगा, क्योंकि एंगल अभी भी सेम ही है। कैसे एंगल सेम है? ध्यान से देखिए। मान लो मैंने पहले वाले में A और D में कितना एंगल है? 109, हर जगह 109। अब मैं पोजीशन मान लो बदल लेता हूं, तो यहां पे A को ले आया था, यहां पे C को ले आया था। अब जब पोजीशन बदल गया है तब A और D में कितना एंगल है? 109। भाई ऊपर भी 109 एंगल है, बदलने के बाद भी 109। चलो एक काम करते, ऊपर वाले में C और D में कितना एंगल है? 109। नीचे वाले में बदलने के बाद भी तो 109 ही है। अच्छा, ऊपर वाले में A और B में कितना एंगल है? 109। यहां पे A और B में कितना एंगल है? 109। तो लिगेंड में पोजीशन बदलने से कोई बदलाव हो रहा है या सेम ही रह रहा है? सेम रह रहा है। क्यों सेम रह रहा है? क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। बताया था नहीं, रेगुलर स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सारे 109 है, तो इसमें अगर आप लिगेंड की पोजीशन बदलते हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल ऑल रिमेन सेम। अच्छा, अगर पोजीशन बदलने से एंगल नहीं बदल रहा है, तो एंगल नहीं बदल रहा है तो जीआई शो नहीं करेगा।
जीआई शो करने के लिए एंगल बदलना होता है ना, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 90 डिग्री को सिस बोलते हो, 180 डिग्री को ट्रांस बोलते हो। तो यहां पे देखो, टेट्राहेड्रल डू नॉट शो जीआई। सबसे खुशी की बात आपके लिए है कि कोई भी जो sp3 दिखा रहा होगा वो जीआई शो नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल डू नॉट शो जीआई। क्यों जीआई शो नहीं कर रहा है? बिकॉज एंगल डू नॉट चेंज। एंगल बेटा यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज एंगल डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग पोजीशन ऑफ लिगेंड। एंगल चेंज नहीं हो रहा है ऑन चेंजिंग पोजीशन ऑफ लिगेंड। पोजीशन ऑफ लिगेंड बदलने से एंगल नहीं बदल रहा है, और एंगल नहीं बदल रहा है तो टेट्राहेड्रल जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन मान लो मैं स्क्वायर प्लेनर बना रहा हूं, मैंने यहां पे एक स्क्वायर बना दिया, बीच में मैंने सेंट्रल मेटल एटम रख दिया, एक स्क्वायर के इस प्लेन पे मैंने रख दिया ए, स्क्वायर के राइट हैंड साइड नीचे रख दिया बी, इधर मैंने रख दिया है सी, और यहां पे रख दिया है मैंने डी। अब एक आप काम करो, किसको किसको चेंज किया था? ए और सी को ना, यहां ए और सी को बदल दो। तो मैंने फिर से एक नया स्क्वायर प्लेनर बनाया जहां पे मैं ए और सी को बदल रहा हूं। तो सी यहां चला जाएगा, ए यहां चला आएगा, मेटल से उसका बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे आ जाएगा डी, ये डॉट डॉट चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा बी। जरा ध्यान से देखो, ऊपर वाले में ए और बी में कितना एंगल था? 90 डिग्री। सेम साइड है ना, सेम साइड है तो एंगल कहां देखते हैं? सेंटर पे। तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। लेकिन नीचे वाले स्ट्रक्चर में क्या आपके पास ए और बी में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। क्या एंगल बदल गया? स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड का पोजीशन बदलने से एंगल बदल रहा है, और एंगल बदल रहा है तो किस टाइप से? 90 और 180। अगर 90 होगा तो क्या बोलेंगे? सिस। 180 होगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। वही चीज है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जितने होंगे वही केवल जीआई शो करेगा। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शोज जीआई। टेट्राहेड्रल डू नॉट शो जीआई। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शोज जीआई because on changing ligand position, on changing position of ligand, angle changes. On changing position of ligand, angle changes. एंगल आपका बदलता है। पोजीशन ऑफ द लिगेंड बदलने से एंगल बदल रहा है, और एंगल बदल रहा है तो 90 डिग्री वाले को सिस और 180 डिग्री वाले को ट्रांस। इफ एंगल इज 90 डिग्री, अगर आपका एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस। और फिर यहां पे आ जाओ, इफ एंगल इज 180 डिग्री तो आपके पास आ जाएगा इट इज ट्रांस। एंगल आपका 90 डिग्री है, इट इज सिस। एंगल आपका 180 डिग्री है, इट इज ट्रांस। तो स्क्वायर प्लेनर जीआई शो करेगा, टेट्राहेड्रल जीआई शो नहीं करेगा। अब यहां पे एक टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, पहले ये पढ़ लीजिए, फिर टर्मिनोलॉजी सिखाते हैं, फिर आगे की जीआई सिखाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, जीआई जितने हैं सब आसान है, ओआई में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ओआई में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना पड़ता है, वहां दिमाग लगाना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो एंगल देखना है, 90 है तो सिस, 180 है तो ट्रांस। जब पी ब्लॉक स्टार्ट होगा तो एनसीईआरटी लेके आना, पुराना वाला, बिना एनसीईआरटी के मत आना, क्योंकि पी ब्लॉक में एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी के हर लाइन को पढ़ना है। पी ब्लॉक में आप कितना भी ऊपर ऊपर से पढ़ लो, कुछ भी डेप्थ में पढ़ लो, सवाल नहीं होंगे। एनसीईआरटी पढ़ लो, सारा सवाल हो जाएगा, क्योंकि उसमें अतरंगी सवाल आ जाता है ना, और जो भी आएगा एनसीईआरटी से आएगा। तो पी ब्लॉक आपको एनसीईआरटी पुराना वाला लेके आना है,
उसके बिना नहीं आना है। और केवल उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तक पढ़ना है, कंपाउंड्स नहीं पढ़ने। तो बोरोन फैमिली आपके 2 लेक्चर, कार्बन फैमिली 2 लेक्चर, हर फैमिली आपका 2-2 3-3 लेक्चर में खत्म होगा। एनसीईआरटी का हर लाइन पढ़ना है, उसका मतलब समझना है कि क्या लिखा हुआ, ठीक है। कोई आपको हो तो उसी में आप नोट्स बना लीजिएगा, आप चाहे तो नोट्स अलग से बना सकते हैं, बट उसी में नोट्स बना लीजिए। तो पी ब्लॉक जब भी पढ़ना हो तो वो खोलिए, उसका मतलब देखिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन लाइन के बीच से आएगा पी ब्लॉक में कभी भी, और कोटा वाले स्टाइल में नहीं पढ़ेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि उससे आता नहीं है, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसको। न्यू एनसीईआरटी में पी ब्लॉक नहीं है, इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी लेके आना है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में 2 चैप्टर नहीं है, ना आपका पी ब्लॉक है ना आपका सॉल्ट एनालिसिस है। सॉल्ट एनालिसिस तो है ही नहीं, एनसीईआरटी से बाहर का टॉपिक है वो। तो सॉल्ट एनालिसिस तो आपको पढ़ाएंगे अलग से, बट ओल्ड एनसीईआरटी से आपको पी ब्लॉक पढ़ना है। चलिए, तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये हो गया सब लोगों का, जल्दी करो। चलो आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। करें, देखो एक टर्मिनोलॉजी सीखो। आपके पास जैसे मान लो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी 1 है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड को आप स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करोगे, डिनोटेड बाय ए स्मॉल अल्फाबेट। मोनोडेंटेट लिगेंड डिनोटेड बाय ए स्मॉल अल्फाबेट। अगर आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड हो गए, बाइडेंटेट लिगेंड, अच्छा मोनोडेंटेट लिगेंड आपको स्मॉल अल्फाबेट जैसे कि ए बी सी डी इस तरह से डिनोट करना है, आपको एबीसीडी से मोनोडेंटेट लिगेंड को डिनोट करना है। और बाइडेंटेट लिगेंड में इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे मान लो अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, अच्छा तो बाइडेंटेट में कितने डोनर साइड होंगे? 2। तो दोनों डोनर साइड सेम होंगे तभी तो सिमेट्रिकल होगा, तो इसको लिखते हैं कैपिटल ए से ए। अगर मान लो आपके पास अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल में दोनों डोनर साइड अलग अलग हैं, इसके लिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं ए बी से। इस समझने का बस तरीका है। अब देखो बोर्ड पे सब लोग एक टेबल बना रहा हूं और फिर टेबल बनाने के बाद इसको समझाऊंगा मैं। मान लो एक सेंट्रल मेटल एटम है, हो सकता है चारों के चारों मोनोडेंटेट लिगेंड हो और चारों सेम हो सकता है PtCl4, हो सकता है कि 4 लिगेंड हो, उनमें से 3 सेम हो और एक डिफरेंट हो। और केस क्या बन सकता है? हो सकता है 2 सेम हो और ये दो मतलब दो के ग्रुप में सेम हो, 4 में से 2 सेम हो, 2 अलग सेम। ऐसा भी तो हो सकता है 2 के ग्रुप में ये दोनों सेम हो बट ये दोनों डिफरेंट हो। आपने एक चैप्टर का नाम सुना होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, PNC, है ना? तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कितने तरह के प्रोबेबिलिटी से बनाया जाता है। खैर, 4 आपके पास लिगेंड है, हो सकता है चारों लिगेंड सेम हो सकता है 3 सेम हो, एक डिफरेंट हो सकता है 2 के ग्रुप में सेम हो सकता है 2 का ग्रुप में सेम हो बट ये दोनों डिफरेंट हो सकता है चारों ही डिफरेंट हो। यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसको रटना पड़ेगा एक तरह से। अच्छा, MA4 क्या मतलब आ रहा है?
मान लो अगर आपके सामने लिखा हुआ है कि PtCl4, मान लो आपके सामने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम जो है ना उसको क्या लिखोगे, M, और लिगेंड है मोनोडेंटेट, तो लिगेंड मोनोडेंटेट है और 4 है और चारों सेम है, तो क्या मैं इसको MA4 लिख सकता हूं, तो दिस इज MA4। ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। मान लो आपके पास दिया गया हो PtNH3 होल थ्राइस और Cl, तो देखो सेंट्रल मेटल एटम को क्या लिखोगे, M, इसके लिए क्या A3 लिख दोगे, 3 लिगेंड है और तीनों सेम है, और ये वाला क्या डिफरेंट है, क्या MA3 भी लिख सकते हो। मान लो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं PtNH3 होल ट्वाइस एंड Cl2। अब देखो क्या सेंट्रल मेटल एटम को M लिख सकते हो, NH3 को आप क्या लिख सकते हो, A2, इसको क्या लिख सकते हो आप, B2। MA2B2 का मतलब इस टाइप का कंपाउंड की बात कर रहा है। मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ PtNH3 होल ट्वाइस, एक Cl और एक Br लिखा हुआ है, क्या सेंट्रल मेटल एटम को M लिख दिया, क्या ये दोनों लिगेंड सेम है मोनोडेंटेट, Ma2, क्या ये B हो गया और ये C हो गया, दोनों अलग अलग है, तो Ma2BC। मान लो यहां पे आपके पास PtNH3 यहां पे एक है, एक Cl है, एक Br है और एक I है, क्या चारों डिफरेंट है, तो क्या इस केस में मैं MABCD लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है ये लिखा हुआ, इसका मतलब MA4 का मतलब चारों लिगेंड सेम है, A3B का मतलब 3 सेम है एक डिफरेंट है, A2B2 का मतलब दोनों ग्रुप में सेम है, A2BC का मतलब पहला वाला दोनों सेम है, दूसरा वाला दोनों अलग अलग है, ABCD मतलब चारों ही अलग अलग है, ऑल 4 आर डिफरेंट। अच्छा, अब MA4 की बात करते हैं। MA4 में PtCl4 में जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैं PtCl4 एक एग्जांपल लेके PtCl4, तो टेट्राहेड्रल तो बनेगा नहीं, टेट्राहेड्रल तो कभी भी जीआई शो करता नहीं है, स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, तो क्या प्लैटिनम को बीच में बनाएंगे, चारों Cl को चारों कॉर्नर पे रखेंगे, क्या मैं Cl की पोजीशन चेंज करूंगा तो एंगल बदलेगा या सेम रहेगा, भाई चारों सेम है, इस Cl को ऊपर किसी को भी ऊपर और नीचे करके देख लो सब सेम है, तो क्या ये सेम है तो एंगल बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, एंगल नहीं बदल रहा है तो जीआई शो नहीं करेगा, तो MA4 बेटा कोई भी जीआई शो नहीं करता है, नो जीआई। जीआई शो करने के लिए एंगल बदलने की जरूरत है, लेकिन क्या वहां Cl में बदलाव करेंगे तो एंगल बदलेगा, नहीं, सेम ही रहेगा, चारों Cl सेम है। अच्छा, अब मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं, PtNH3 होल थ्राइस और फिर Cl लेते हैं, गौर से देखना, Pt को बीच में रखा, स्क्वायर को मैंने बना दिया है, एक जगह मैंने NH3, दूसरे जगह NH3, तीसरे जगह NH3 और चौथे जगह क्या रखना पड़ेगा, Cl। अब एक काम करो, किसी भी Cl और NH3 में एक्सचेंज करो, कोई भी एक काम करते, इन दोनों में एक्सचेंज करके देखते एक बार, तो देखो मान लो यहां पे क्या है NH3, यहां पे क्या चला जाएगा NH3, यहां पे Cl आ जाएगा, यहां पे NH3 आ जाएगा। अब बताओ एंगल सेम है कि एंगल बदला है, भाई अभी भी Cl और अमोनिया में कितना एंगल था, 90, अभी भी Cl और अमोनिया में कितना एंगल आ रहा है, 90, पहले Cl अमोनिया इस साइड में कितना एंगल है, 90, पहले Cl अमोनिया, अब भी Cl अमोनिया में 90। तो आप देखोगे एक डिफरेंट होने के बावजूद भी एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, भले ही चारों सेम था तब तो एंगल डिफरेंट हो ही नहीं रहा था, एक डिफरेंट हुआ, इसको भी आप कहीं भी आप लागू, इसको यहां भी रखोगे ना तो भी सब में सेम आ रहा है, तो इसमें भी एंगल का चेंज नहीं आ रहा है, अगर एंगल का चेंज नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे उसको, जीआई नहीं शो करेगा। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखना, एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं PtNH3 होल ट्वाइस Cl, Pt ये इंपॉर्टेंट है, PtNH3 होल ट्वाइस Cl, जरा ध्यान से देखना, मैंने बनाया, टेट्राहेड्रल तो बना नहीं सकते, स्क्वायर प्लेनर बनाना पड़ेगा। अच्छा, दो अमोनिया है तो एक काम करते हैं, दोनों अमोनिया को मैंने लेफ्ट साइड में रख दिया, और दो Cl है तो दोनों Cl को राइट साइड में रख दिया, ठीक है। अब मैं यहां पे पोजीशन चेंज कर रहा हूं, पोजीशन चेंज करो, तो पोजीशन चेंज करने पर Pt तो बीच में ही रहेगा, अमोनिया एक यहां है, दूसरे वाले अमोनिया को यहां ले गया, Cl कहां आ जाएगा, लेफ्ट में, और ये Cl अपने आप उस जगह पे ही था। अब देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या अमोनिया और अमोनिया के बीच में 90 डिग्री है,
दूसरे वाले अमोनिया, अमोनिया में क्या 180 डिग्री हो गया। यहां पे जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री, यहां पे जो थीटा है वो कितना है 180 डिग्री। तो क्या पहली बार एंगल बदल रहा है? तो क्या 90 डिग्री वाले को मैं सिस बोल दूंगा और 180 डिग्री को ट्रांस बोल दूंगा? तो यानी कि पहली बार इस टाइप के कंपाउंड में जीआई शो होगा। अब ध्यान दीजिए, ट्रिक सीखिए। ट्रिक ये कहता है कि जब तक दो अलग अलग लिगेंड ना आए, जब तक दो अलग अलग लिगेंड ना आए, तब तक जीआई शो नहीं करता। यहां पे देखो चारों सेम है तो कभी भी दो अलग नहीं हो सकता। यहां पे तीन सेम है तब भी दो अलग नहीं हो सकता। क्या यहां से दो अलग अलग हो जाएंगे? अगर दो अलग अलग होगा तभी जीआई होगा। जीआई का मतलब सिस ट्रांस। आपसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने को नहीं देगा, आपसे यह पूछा जाएगा क्या वो जीआई शो करता है कि नहीं करता है। तो अगर चार में दो डिफरेंट होगा तभी वो जीआई शो करेगा। तो चार जब सेम है तो दो डिफरेंट होने का सवाल ही नहीं है, नहीं शो करेगा। तीन सेम हो गया, चार में से तीन सेम होगा तो दो डिफरेंट कैसे होगा, नहीं होगा, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। यहां से जीआई शो करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, अब जरा Ma2BC की बात करते हैं। अब जरा Ma2BC की बात करते हैं। बोर्ड पे देखना, मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं, PTNH3 होल ट्वाइस। BC का मतलब एक Cl और एक Br ले लिया है। बोर्ड पे देखना, मैंने स्क्वायर प्लेनर बनाया, सेंट्रल मेटल एटम को बीच में रखा, NH3 होल ट्वाइस किया है तो एक NH3 को लेफ्ट में नीचे और इधर रख दिया, NH3 रख दिया। एक Cl को यहां रखा और एक Br को यहां रखा है। तो देख लो जरा गौर से, क्या अमोनिया और अमोनिया में अभी कितना एंगल है 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं इस अमोनिया को राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो क्या 180 डिग्री एंगल हो जाएगा? तो क्या एंगल बदल रहा है? और अगर एंगल बदल रहा है तो दैट मींस इट शोज जीआई। 90 डिग्री वाले को मैं क्या बोल सकता हूं, सिस। 180 डिग्री वाले को क्या बोल दूंगा, ट्रांस। अब यहां पे देखो, इससे भी आप कंपेयर कर सकते हो, Cl और Br में कितना एंगल है 90 डिग्री, Cl Br में अब कितना हो गया 180 डिग्री। तो किसी से भी देखो, यहां पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है, क्या आ रहा है सिस। यहां पे जो थीटा है वो क्या आ रहा है 180 डिग्री, क्या आ रहा है ट्रांस। यहां भी हो जाएगा। क्यों हुआ यहां पे जीआई क्यों शो हो रहा है? क्योंकि दो डिफरेंट है ना। जब भी दो डिफरेंट दिख जाए दैट मींस इट शोज जीआई। अगर दो डिफरेंट नहीं है जीआई शो नहीं करेगा। अच्छा, तो Ma4 को याद कर लीजिए 0 फोन नंबर की तरह, Ma3 भी 0, A2B2 2, A2BC 2 और MABCD में 3 होता है। आइए सिखाते हैं कैसे। आइए बोर्ड पे देखिएगा, MABCD में चारों डिफरेंट है, चारों डिफरेंट है। यानी कि एग्जांपल ले लीजिए, PT एक अमोनिया ले लीजिए, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन और एक आयोडीन। चलो अब देखो बोर्ड पे मैंने क्या किया है कि यहां पे स्क्वायर प्लेनर ले लिया है, बीचों बीच क्या प्लैटिनम आ जाएगा, ठीक है। एक बार यहां पे मैंने अमोनिया रखा और अमोनिया के सामने मैंने किसको रख दिया है, Cl को। ध्यान दीजिए, एक बार मैंने अमोनिया के सामने Cl रख दिया और बाकी क्या बचा, Br और I। एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया। एक बार मैं एक काम कर रहा हूं, अमोनिया के सामने किसको रख रहा हूं, Br को, और बाकी का Cl और I एज इट इज रह जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर ये बन गया। एक बार मैं अमोनिया के सामने किसको रखूंगा, आयोडीन को। तो तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर आपके पास मिल जाएंगे। दिस इज द 3 ज्योमेट्रिकल आइसोटोप्स। ये याद करना है कि अगर चारों ही डिफरेंट हो जाएं तो कितने जीआई शो होंगे, 3। चारों ही डिफरेंट हो जाए दैट मींस इट शोज 3 जीआई। लेकिन यहां पे देखोगे 2 जीआई शो होता है, इसमें 1 सिस स्ट्रक्चर है एंड 1 ट्रांस। क्या Ma2BC में भी 2 जीआई है जिसमें एक सिस स्ट्रक्चर है और एक ट्रांस। लेकिन MABCD में कितने जीआई हो रहे हैं, 3। और यहां पे सिस एंड ट्रांस नॉट डिफाइंड। भाई सिस ट्रांस डिफाइन होने के लिए दो सेम ग्रुप का होना जरूरी है ना। दो सेम ग्रुप सेम साइड होता है तब सिस होता है, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो ट्रांस होता है। लेकिन यह सेम तो है ही नहीं, तो इसलिए सिस ट्रांस उसमें डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि M ये वाला स्ट्रक्चर देखे
तो आपको ये वाले स्ट्रक्चर से पहले फॉर्मूला बनाना है MABCD। फिर MABCD से ये याद आएगा कि सर 3 GI शो करता है जिसमें सिस ट्रांस नहीं होगा। आपको एग्जाम में ये दिया होगा, फिर आप फॉर्मूला क्या बनाओगे MA2BC। MA2BC से फिर यहां पे चार्ट में देखोगे क्या 2 GI होता है, एक सिस और एक ट्रांस। ये दिया होगा MA2B2 एक सिस और एक ट्रांस। ये दिया होगा MA3B0, ये दिया होगा और आपको फॉर्मूला बनाना होगा। तो क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला बनाना होगा, फॉर्मूले से आपको सीधा स्ट्रक्चर याद आ जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का GI इतना ही है। जल्दी लिखिए फिर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन दिया होगा, उससे आपको फॉर्मूला बनाना होगा और फॉर्मूले से आपको टेबल याद रखना है। 002223 ऐसे याद रखिए। हो जाए तो बता दो। हो गया, जल्दी करो। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान आते हैं। क्वेश्चन से फॉर्मूला बनाना होता है बस, और एक क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन इज फिक्स फ्रॉम आइसोमेरिज्म। कभी कभी आप देखोगे 2018-19 में 2 क्वेश्चन आए आइसोमेरिज्म से, एक और 2 क्वेश्चन इस आइसोमेरिज्म टॉपिक से फिक्स है। और एनसीईआरटी में 16 एग्जांपल दिए गए हैं पूरे आइसोमेरिज्म के, और उसी 16 में से घुमा फिरा के पूछता है। रट जाइए 16 को, सारे 16 को रट जाइए, जितना जीआई है ओआई है सब रट जाओ, उसी 16 में से आएगा। एक्सरसाइज और इंटेक्स मिला के 16 है। और वो सारा 16 मैं करा दूंगा यहाँ पे। आज जीआई करेंगे, कल ओआई करेंगे, फिर ये फिनिश होगा, फिर पी ब्लॉक। दिसंबर बोला तो था।
पहले पी ब्लॉक पढ़ाने में लगता था 1.5 महीने, जब कंपाउंड हुआ करता था तब हालत खराब हो जाती थी पी ब्लॉक पढ़ने पढ़ाने दोनों में, क्योंकि कंपाउंड हुआ करता था। अब तो सब हट गया, मेन चीज तो उसमें से हट गया, जो आपको प्रॉब्लम करता था, जो याद करने वाला चीज है वो हट गया है। हाँ, MA3B कहां आएगा? ये वाला है ना, MA3B फिर से समझाने के लिए देखो, अगर मान लो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, A3B Cl को कहीं भी रखो, नीचे ले जाओ या राइट साइड में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तो मैं एक काम करता हूं, Cl को इधर ले आता हूं, NH3 यहां है, NH3 यहां है, NH3 यहां है, प्लैटिनम बीच में। देखो Cl अमोनिया में पहले भी 90 था, Cl अमोनिया में अब भी 90 है, नो चेंज। Cl अमोनिया में इधर भी 90 था, Cl अमोनिया में इधर भी 90 है, अमोनिया अमोनिया में 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 90 है, नो चेंज। इसलिए MA3B में Cl की पोजीशन चेंज करने से कोई भी एंगल नहीं बदल रहा है, और एंगल नहीं बदल रहा है तो नो GI। जब GI तभी शो होगा जब आपके पास मिनिमम 2 डिफरेंट हो। 4 में से 3 सेम हो गया तो 2 डिफरेंट कैसे होगा? इसलिए MA3B GI शो नहीं करता है। चलिए लिखिए आगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं, उससे इसका आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि किस तरह से बनाना है। हो गया? हो गया? लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज GI? कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? मान लो यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, पहला एग्जांपल PTCl4, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, PTNH3 वाटर NOCO, PTNH3 Cl thrice, PTNH3 चलिए, इन क्वेश्चंस में आपको पता करना है कि कौन GI शो कर रहा है, और अगर GI शो कर रहा है तो कितने, 2 है, 3 है, 0 है, ये बारे में पता करना है। अब देखो ए ऑप्शन में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? क्या आपके सामने MA4 बन रहा है? और MA4 जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। क्या ये वाले में फॉर्मूला बनाओ तो क्या MA2B2 फॉर्मूला बन रहा है, और ये 2 GI शो करेगा, एक सिस और एक ट्रांस। दोनों अमोनिया अगर 90 डिग्री पे लगा दो तो सिस, अगर 180 डिग्री पे लगा दो तो ट्रांस। इसमें आप देखोगे क्या चारों डिफरेंट है? ये 3 GI शो करेगा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन सिस ट्रांस डिफाइन नहीं है। इस वाले में बताओ, नहीं करेगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला घुमा के दिया है, MA3B ही लिखा हुआ है वो, ठीक है ना? एक A3 है और ये B मान लो इसको, तो MA3B कभी भी GI शो नहीं करेगा। इस वाले में बताओ, क्या ये MA2BC लिखा हुआ है, तो क्या ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, एक सिस और एक ट्रांस? तो आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन दिया होगा, फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूले में टेबल है, ठीक है?
वही 4-5 टेबल से कौन कितने जीआई शो करेगा, क्या करेगा, यस। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर सीखना है तो यहां सीखते हैं। अब दो जीआई का मतलब क्या होगा, एक सिस और एक ट्रांस। तो सिस के लिए क्या करो, किसी भी दो सेम ग्रुप को उठाओ। मान लो मैंने अमोनिया उठाया, तो अमोनिया को कहां रखोगे, 190 डिग्री पे। अमोनिया को 90 डिग्री सेम साइड रख दो, तो क्या आपके सामने देखोगे ये सिस बन चुका है, दिस इज योर सिस स्ट्रक्चर। लेकिन अगर अमोनिया को स्क्वायर के अपोजिट साइड में रख दोगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ट्रांस। बस हो गया। तो दिस इज योर सिस स्ट्रक्चर और ये जो बना है दैट इज योर ट्रांस स्ट्रक्चर, सिंपल। जैसे यहां पे आओ, इसमें जो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनेगा वो कौन बनेगा, एक सिस और एक ट्रांस। देखो अगर Cl और Cl 90 डिग्री पर है तो सिस 180 डिग्री पर है तो ट्रांस। तो आप बना लो बीच में प्लैटिनम, Cl और Cl को 90 डिग्री पर रख दिया, व्हाट इज दिस, सिस बन जाएगा। ये अमोनिया है और ये वाटर है। सिमिलरली यहां पे Cl और Cl को मैंने 180 डिग्री पर रख दिया है, तो ये जो बन रहा है दैट इज योर ट्रांस। बना लीजिए। अब लिखो जीआई इन बाइडेंटेट लिगेंड, ये मोनोडेंटेट था अभी तक, अब जीआई इन बाइडेंटेट लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मोनोडेंटेट किया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बाइडेंटेट करने जा रहे हैं। बाइडेंटेट में भी सिमेट्रिकल लिखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। GI in coordination number 4 and symmetrical bidentate. Coordination number 4 and symmetrical bidentate ligands. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। आइए समझते हैं ध्यान से। बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल को क्या हम बेटे ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट को कैपिटल लेटर से दिखाना है और दोनों डोनर एटम सेम है इसलिए ए और ए। ध्यान से देखना, एक मैंने एम लिया है सेंट्रल मेटल एटम, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो एम ए मान लीजिए होल्ड ट्वाइस कर दो तो 4 बन जाएगा ना। एक ए कितना बनाएगा, 2 बॉन्ड, दूसरा ए कितना बना दिया, 4 बॉन्ड। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा मैं एक काम करता हूं, दूसरा बनाता हूं, एम ए बनाया, लेकिन जो दूसरा बाइडेंटेट है उसके बजाय 2 मोनोडेंटेट लगा दो। भाई 4 बॉन्ड बनाना है तो 4 बॉन्ड में एक बाइडेंटेट रखा और 2 मोनोडेंटेट रख दिया। फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि एक बाइडेंटेट रखते हैं और जो दोनों मोनोडेंटेट है क्या इसको दोनों अलग अलग कर दो, एक ये पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी सोच के बताओ। भाई आपको 4 बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड के लिए बाइडेंटेट 2 ले लो तो 4 बॉन्ड बन गए, या फिर एक बाइडेंटेट और 2 मोनोडेंटेट, 4 बॉन्ड बन गए, एक बाइडेंटेट और 2 अलग अलग मोनोडेंटेट तब भी 4 बॉन्ड बन गए। और कोई पॉसिबिलिटी, एक यही पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, ये अभी सिमेट्रिकल का केस ले रहे हैं, एक और इसी में केस ले लेते हैं। मान लो एक तो सिमेट्रिकल हो और दूसरा क्या हो, अनसिमेट्रिकल। एक और ले लेते हैं, चलिए अब एक एक करके समझते हैं। जब भी बाइडेंटेट लिगेंड आपको लगाना हो हमेशा 90 डिग्री पर लगेगा, ऑलवेज बाइडेंटेट लिगेंड इज एट 90 डिग्री। मैंने क्या किया, सेंट्रल मेटल एटम लगाया बीच में और बाइडेंटेट लिगेंड लगाया, ए और ए को 90 डिग्री पे लगा दिया, तो दूसरा ए और ए कहां लगेगा, इस साइड, ए और ए। अब जरा देखो ध्यान से, किसी एक को फिक्स कर दो और किसी एक को चेंज कर दो। मान लो मैं इस ऊपर वाले ए को नीचे ए कर देता हूं, चेंज आ गया, सेम रहेगा।
सेम। भाई यहां पे इसको पलट दो, इस वाले ए को पलट दो, सेम रहेगा डिफरेंट हो जाएगा? सेम। इस वाले ए को पलट दिया, सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा? तो डिफरेंट होने से ना जीआई होता है, अगर सेम होगा तो जीआई शो नहीं करेगा, तो इट विल नॉट शो जीआई, इट विल नॉट शो जीआई। लेकिन इस केस में आते हैं, दूसरे वाले केस में समझते हैं, एम ए ए बोल्ट वाइज। मान लो मैंने सेंट्रल मेटल एटम लगाया, एक बाइडेंटेट है, तो बाइडेंटेट को हमेशा कहां लगाना है? 90 डिग्री पर, और दो मोनोडेंटेट है। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पलट दूं तो सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा? सेम। अगर मैं इसको पलट दूं तो सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा? सेम। अब आप सोचोगे सर इधर और इधर में क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? भाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहां बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, आप इसको यहां नहीं ले जा सकते, यहां ले जाओगे तो 180 पे लग जाएगा, बाइडेंटेट इज ऑलवेज एट 90। अच्छा, तो ना इसको बदलने से एंगल बदला, ना इसको बदलने से एंगल बदला, तो सेम रह गया, तो यहां भी जीआई शो नहीं करेगा, तो देयर इज नो जीआई। अच्छा, एक काम यहां करते हैं, मान लो इस वाले केस में एम ए ए बी, बीच में सेंट्रल मेटल एटम एम ले लेते हैं, सिमेट्रिकल को मैंने क्या लगा दिया? लेफ्ट में ए लगा दिया। अब ध्यान से देखना, एक लगा रहा हूं ए, एक लगा रहा हूं बी, शो करेगा कि नहीं करेगा सोच के बताना, ऐसे नहीं। अगर मैं किसी को भी, मान लो इसको पलट देता हूं, सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा? सेम ही रहेगा ना यार। भाई कैपिटल ए के सामने ए है, मान लो इसको पलट दिया तब भी तो कैपिटल ए के सामने ए रहेगा। चलो मान लो इसको बदल देता हूं, ए के सामने बी कर देता हूं, तब भी सेम ही रहेगा। भाई कैपिटल ए के सामने तब भी ए आ रहा है, तब भी बी ही आएगा, तो इस केस में भी जीआई शो नहीं करेगा, देयर इज नो जीआई। तो बाइडेंटेट सिमेट्रिकल कितना आसान है, कभी भी जीआई शो कर ही नहीं रहा है ना, इट इज वेरी सिंपल। हाँ, ये वाले लास्ट वाले में बस एक एक केस में शो करता है। देखो, कभी भी बाइडेंटेट हो, बाइडेंटेट चाहे दोनों बाइडेंटेट हो, चाहे बाइडेंटेट मोनोडेंटेट के साथ हो, चाहे सारे बाइडेंटेट हो, चाहे सारे बाइडेंटेट मोनोडेंटेट के साथ हो, जीआई शो नहीं होता है। लेकिन अगर एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल है, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, यहां पे बना दिया एम, यहां पे बना दिया ए ये क्या बना दिया? सिमेट्रिकल। और इधर बना देता हूं मैं ए और बी, जरा ध्यान से देखना, सोच के बताओ क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? एक काम करते हैं, मान लो इस ए और ए को पलट देते, तब भी ए के सामने ए के सामने बी ही रहेगा। इसको पलट देते, तब भी ए के सामने ए के सामने बी। कितना अच्छा है आपके लिए, किसी भी केस में जीआई शो नहीं करता है भाई। एक केस है, कराऊंगा, पहले ये लिख लीजिए। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का कोई भी केस ले लो, जीआई नहीं होता है, एज सिंपल एज दैट। जल्दी से लिखिए, इसका एक क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, उसको भी कर लेंगे। करे क्वेश्चन, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। आप लोग का भी क्युमुलेटिव पेपर है क्या इस बार? नॉर्मल पेपर है, अगला वाला होगा आपका क्युमुलेटिव, सब आएगा जब जो अभी तक पढ़ाया गया है क्युमुलेटिव में, ठीक है। तो जब आपका क्युमुलेटिव होगा तो शायद इनऑर्गेनिक पूरा ही आए,
दिसंबर के एंड में होगा, तो दिसंबर के एंड में आपका क्युमुलेटिव में इनऑर्गेनिक पूरा ही आएगा। अब जितने भी टेस्ट होंगे उसमें इनऑर्गेनिक पूरा आएगा। कह रहे कोई बात नहीं, कह रहे क्या फर्क पड़ेगा, पहले भी नहीं आते थे अब भी नहीं आएंगे। चलो, नहीं हुआ, क्वेश्चन करो। ट्वाइस हो गया। यहां पे लिखते हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं आपको बताने हैं कि ये जीआई शो करेगा क्वेश्चन के फॉर्म में। मान लो मैंने लिखा है m सिमेट्रिकल है, लेकिन दूसरा वाला अलग वाला सिमेट्रिकल है। इसमें अनसिमेट्रिकल भी आप कर ही लो, एम ए बी ट्वाइस, फिर लिखो एम ए बी ए टू, चलो टोटल इतने ही केसेस है। हाँ देखो, पहले वाले केस में कौन सा जीआई शो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो देखो अब तो सिंपल हो गया है कि जहां भी सिमेट्रिकल दिखे जीआई शो नहीं करता है। सिमेट्रिकल का कोई भी केस ले लो, यहां भी सिमेट्रिकल दिख गया, सिमेट्रिकल 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 सिमेट्रिकल, जीआई शो नहीं करेगा। एक बार डायग्राम बना के थोड़ा तसल्ली के लिए बस देख लेते हैं। मान लो मैंने यहां लगाया ए और यहां पे क्या लगा दिया है बी कॉमा बी। क्या मैं ए और ए को बदल दूंगा तो क्या अभी भी कैपिटल ए के सामने कैपिटल बी, कैपिटल ए के सामने कैपिटल बी, सेम ही रहेगा, नो चेंज। तो ये जीआई शो नहीं कर रहा है, नो जीआई। जब भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड दिख जाए नेवर शो जीआई, खत्म। चलो अब आ जाओ ए बी ट्वाइस। यहां पे ध्यान से देखना, देख लेते हैं भाई। यहां पे सबसे पहले मैंने सेंट्रल मेटल एटम ए रखा, यहां पे ए बी रखा है 90 डिग्री पे, और इस बार ए बी रखा है 90 डिग्री। क्या अभी कैपिटल ए के सामने कैपिटल ए है, लेकिन अगर मैं किसी को पलट देता हूं तो कैपिटल ए के सामने कैपिटल बी आने लगेगा क्या। मान लो मैंने राइट हैंड साइड वाले को पलट दिया, अब देखो यहां पे क्या जो पहले कैपिटल ए और ए 90 डिग्री पे आ रहे थे, क्या वो अपोजिट साइड 180 पे आने लगे। क्या पहला वाला सिस है तो दूसरा वाला ट्रांस हो जाएगा। तो जैसे ही अनसिमेट्रिकल आया इट शोज जीआई। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है नेवर शो जीआई, लेकिन जैसे ही अनसिमेट्रिकल आया इट शोज जीआई। चलो इस वाले में आओ, क्या ये जीआई शो करेगा, करेगा नहीं करेगा, एक बार देख लेते हैं। मान लो मैंने सेंट्रल मेटल एटम को एम रखा है, कैपिटल ए और कैपिटल बी रखा है, और यहां पे किसको लगा दिया है ए और ए। क्या कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए है, मान लो मैं इसको पलट दूं तब भी तो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए आएगा, इसको पलटने से तब भी तो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए आएगा। तो यहां पे जीआई शो नहीं होगा, तो देयर इज नो जीआई। चलो इस वाले में इट विल शो जीआई। आइए देखते हैं कैसे। मान लो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम को मैंने ले लिया है ए, यहां सॉरी एम, और कैपिटल ए और कैपिटल बी को 90 डिग्री पे लगा दिया, ठीक है। यहां पे लगाया एक ए और बी, क्या अभी कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या कैपिटल ए के सामने स्मॉल बी आने लगेगा। तो क्या वो सिस और ट्रांस में डिफाइन हो गया है, तो पहला वाला सिस हो जाएगा, दूसरा वाला ट्रांस हो जाएगा। तो पहला जो जीआई शो कर रहा है वो ये है,
दूसरा जो जीआई शो कर रहा है वो ये है, क्या ये भी शो करेगा? क्या पलटेंगे तो ए के सामने डी हो जाएगा, पहले ए के सामने सी था, अब ए के सामने डी हो जाएगा, तो दिस विल शो जी। अब देखो पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में केवल कुछ ऐसी जगह है जहां पे जीआई शो हो रहा है, वही याद रखना है। जैसे MA2B2, MA2BC, MABCD, पहले वहां से 3 केस आ गए और यहां पे भी टोटल 3 केस हैं, MAB होल ट्वाइस, MABAB, MABCD। ठीक है, बस ये 6 केसेस आपको दिमाग में रखने हैं, बाकी कुछ भी आए इसके अलावा नो जीआई। ठीक है, केवल ये 6 केस, अगर फॉर्मूला बनाने के बाद ये 6 केस में कन्वर्ट हो रहा है तो जीआई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन कभी भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं दे सकता, सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है। क्वेश्चन हमेशा क्या देगा, कौन जीआई शो करेगा, कौन जीआई शो नहीं करेगा, बस। ठीक है, तो आप लिखो नोट, यहां पे टोटल फाइनल इसका ना नोट लिख लो कि केवल 6 केसेस हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जहां पे जीआई आएगा। लिखो, 3 है मोनोडेंटेट में, 3 है बाइडेंटेट में। लिख ले, जल्दी करो। ये तीनों जो अंडरलाइन है वो जीआई शो करेगा। लिखो नोट, only 6 cases in coordination number 4। अभी तक जो पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वो याद ना भी रहे, केवल ये लाइन याद रहे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में केवल 6 केसेस ऐसे हैं शोज जीआई। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं? तो 3 है मोनोडेंटेट में, MA2B2, MA2BC और MABCD। ठीक है, और 3 है आपके पास बाइडेंटेट में, MAB होल ट्वाइस। उसके बाद देखोगे MAB और कैपिटल AB, स्मॉल AB, मतलब दोनों अलग अलग हो जाए, और लास्ट वाले में M कैपिटल AB और फिर कैपिटल C। केवल ये 6 केसेस हैं जहां पे जीआई शो होगा, रेस्ट जीआई शो नहीं होगा। इस केसेस में, इन तीनों केसेस में बेटा 2 जीआई, यहां भी बेटे ये 2 जीआई सिस एंड ट्रांस, 2 जीआई, जहां भी 2 जीआई आ रहा है मतलब सिस और ट्रांस आ रहा है। यहां पे बेटे आपके 2 जीआई सिस एंड ट्रांस, 2 जीआई सिस एंड ट्रांस, यहां पे बस एक याद रखना है 3 जीआई सिस ट्रांस नॉट डिफाइंड। अब क्वेश्चन में जब आप बाइडेंटेट लगाओगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। Which of the following shows GI? कौन है जो GI शो करता है? Which of the following shows GI? जैसे प्लैटिनम, फिर लिखा हुआ आपके सामने OX और फिर लिखा हुआ आपके सामने GLY। क्या ये GI शो करेगा, नहीं करेगा, बताना है आपको। प्लैटिनम OX होल ट्वाइस, फिर देखो प्लैटिनम EN और OX, फिर आ जाएगा प्लैटिनम AC और आपके सामने आ जाएगा GLY, फिर आ जाएगा आपके सामने प्लैटिनम DMG एंड AC। बस आपको फॉर्मूला बनाना, इससे फॉर्मूला बनाना सीख लोगे आप। प्लैटिनम DMG Cl एंड Br, प्लैटिनम OX एंड आपके सामने Cl ट्वाइस, प्लैटिनम OX एंड En। चलो अब देखो फॉर्मूला बनाते हैं। बोर्ड पे देखना, फॉर्मूला बनाना सीख लो, सब पूरा क्लियर हो जाएगा।
फॉर्मूला बनाना सीखो। क्या OX में ऑक्सिलेटो में डोनर एटम सेम है या डिफरेंट है? सेम है। O माइनस डोनेट करता है, तो मैं अगर डोनर एटम सेम है तो क्या लिखूंगा? AA। GLY में डोनर एटम सेम है या डिफरेंट है? GLY ग्लाइऑक्सीमेट आयन, एसीटेट, एक N होता है, एक O माइनस होता है, याद आया? तो ये क्या होता है? दोनों डोनर एटम डिफरेंट होता है, तो क्या यहां पे ये A और B हो जाएगा? अब मुझे बताओ, क्या ये GI शो करेगा नहीं करेगा? जब भी AA आ जाए इसका मतलब GI शो नहीं कर रहा है। नीचे आ जाओ, क्या इस केस में M बन जाएगा M प्लैटिनम को, फिर क्या मैं AA होल ट्वाइस लिख सकता हूं इसको? देखो MAA होल ट्वाइस क्या ये 6 केसेस में है? नहीं है, नहीं शो करेगा। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, यहां पे MAA लिखा है और फिर AB लिखा है, CD क्यों नहीं लिखा यहां पे? ऑक्सीजन दोनों में है, तो इसलिए A यहां आएगा तो A यहां आएगा। समझ में आया? चलो यहां पे आ जाओ। खैर M पे आओ, क्या ये दोनों डोनर एटम सेम है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो क्या आ जाएगा? AA। ऑक्सिलेटो में डोनर एटम सेम होता है, क्या आ जाएगा? AA। तो क्या हो गया आपके सामने? जब भी डोनर एटम आ जाए, जब भी बाइडेंटेट आ जाए तो GI शो नहीं करेगा। इसमें आ जाओ, AC में डोनर एटम सेम होता है, GLY में डिफरेंट होता है, तो मैं क्या, डोनर एटम सेम है तो AA लिख दूं? क्या इन दोनों में डोनर एटम कॉमन है? तो क्या मैं AB लिख दूं? डोनर एटम इसमें अलग अलग है ना, तो क्या ये GI शो करेगा? नहीं। जब भी डोनर AA आ जाए GI शो नहीं करेगा। लेकिन यहां पे आइए, DMG में क्या डोनर एटम सेम है? यस, नाइट्रोजन है डोनर एटम, तो ये हो जाएगा M, क्या हो जाएगा? AA। AC में क्या डोनर एटम दोनों अलग अलग है, मतलब सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो क्या यहां पे मैं लिख दूंगा BB? तो क्या ये GI शो करेगा? नहीं, इन 6 केसेस में से नहीं है, नहीं करेगा। मेटल। फिर आ जाओ DMG में, क्या ये A और A आ जाएगा? क्या यहां पे A, B आ रहा है मोनोडेंटेट, क्या ये GI शो करेगा? नहीं करेगा। जब भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट आ जाए GI शो नहीं करेगा। ऑक्सिलेट में भी देखोगे दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन डोनेट करेगा, क्या ये A2 है, क्या GI शो करेगा? नहीं करेगा। इसमें आ जाओ, ऑक्सिलेट में क्या दोनों सिमेट्रिकल हैं? BN में भी दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, क्या ये GI शो करेगा? नहीं करेगा। तो यहां पे कोई भी केसेस ऐसे नहीं है जहां पे GI शो हो। इन सब केसेस में जहां भी AA दिख जाए, दे विल नेवर शो GI। हमेशा AB होना चाहिए, तब जाके GI शो होगा। AB होल ट्वाइस हो, AB हो या ABCD, तब जाके GI शो होगा। लिख लीजिए फटाफट से इसको। क्या ये GI शो करेगा? PT, GLY, हमने किया ना पहले, हाँ GLY, फिर H2O और फिर Br। क्या ये GI शो कर रहा है? कैसे, क्या बन रहा है? फॉर्मूला बताओ। क्या GLY में एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा MAB। और क्या B और मतलब A और B बन रहा है, स्मॉल A स्मॉल B। क्या ये वो वाला है केस? क्या GI शो कर रहा है? जब भी AB आ जाए इट विल स्टार्ट शोइंग GI, जैसे ही AA आ जाएगा GI शो नहीं करेगा। कितना आसान है, केवल 6 फॉर्मूले में से बन रहा है तो GI शो करेगा। इन 6 में से बाहर कहीं भी है GI शो नहीं करेगा। लिखो ऑप्टिकल आइसोमरेसिस। टाइम तो हो ही गया है लेकिन लिखो। अरे आधे घंटे का और बचा हुआ है। कल एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे और क्या। चलो ऑप्टिकल कल करेंगे, लेकिन P ब्लॉक का वो लेके आना, ओल्ड एनसीईआरटी। पार्टी बेटा मैं छोटी मोटी पार्टी में विश्वास नहीं रखता, है ना। ताज में पार्टी करेंगे,
सिलेक्शन के बाद ऑप्टिकल में